के सामने वो लड़का जो है आपका वो होता है आपका वो बेहोश पड़ा था। आप भी उसको देख के उसे वापस में आया तो पीछे से वार कर दिया। उसको पापा है उन्होंने आगे से वार कर दिया। क्या है कि वार किया? वार किस चीज से किया? राड से लोहे की राड। धामपुर थाने वाले क्या कह रहे हैं? धामपुर थाने की पुलिस क्या कह रही है? हमारे कोई सुनवाई नहीं हो रही। चेहरा देखना चेहरा आपको खाली प्रशासन तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक झा जी कर पाएंगे आपके साथ इंसाफ? क्या बिजनौर प्रशासन करेगा आपके साथ इंसाफ? या गरीब समझ के टालने का बात? उम्मीद है करेंगे इंसाफ। उम्मीद है आप जैसे कि आप अभिषेक झा जी बिजनौर एसपी, आप देख सकते हैं कि सबको पूरे गांव में सबको ही आपके ऊपर विश्वास है कि आप इंसाफ दिलाएंगे और धामपुर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगी। धामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, क्या हत्या की कोशिश के आरोपियों पर अब तक नहीं हुई गिरफ्तारी? क्या गंभीर रूप से घायल युवक को इंसाफ मिलने में देरी हो रही है? यही सवाल अब पीड़ित परिवार उठा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अंश कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं मोदी न्यूज। जनपद बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पल्लावाला से एक गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता फरजाना पत्नी तस्लीम ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि 24 जुलाई 2026 को गाँव के इस अमर निजामुद्दीन जानो और नासिर ने उनके भतीजे गुलजार पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया। शिकायत के अनुसार इस हमले में फरजाना को भी चोटें आई, जबकि उनके भतीजे गुलजार के सिर पर इतनी गंभीर चोट लगी कि सर की हड्डी गहराई तक पड़ गई। कर धामपुर ले जाया गया, जहाँ से हालत गंभीर होने पर बिजनौर रेफर किया गया। इसके बाद डॉक्टर ने उसे मेरठ के अस्पताल भेज दिया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। शिकायत में कहा गया है कि घायल के सिर में लगभग 24 टाके आए हैं और वह अभी भी होश में नहीं है। प्रार्थना पत्र के मुताबिक थाना धामपुर पुलिस ने इस मामले में इस मुकदमा संख्या 295/2026 दर्ज किया है। हालांकि पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मामले में हत्या के प्रयास से संबंधित धारा भी जोड़ी जानी चाहिए थी और अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसी मांग को लेकर पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से विवेचना में उपयुक्त कानूनी धाराएं जोड़ने और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी कराने की मांग की है। फिलहाल इस मामले में पुलिस की ओर से इस प्रार्थना पत्र पर क्या कार्रवाई की जाएगी, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। यह भी स्पष्ट कर दे कि यह जानकारी पीड़ित पक्ष द्वारा पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर है। मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। इस खबर से जुड़ी हर आधिकारिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए उन्ना क्राइम मोदी न्यूज के साथ। अब आपको हम जिस व्यक्ति के साथ गुलजार उसका नाम है, जिसके साथ मारपीट हुई थी, उनकी दादी से क्या कहती है, उनकी दादी का क्या कहना है पूछते हैं। आइए, पहले आप ये बताइए, आपके ये सामने घटना घटित हुई थी? बात वही मैंने वही खून निकल गया था, मैंने खून को देख कर देखो। आप फिर मैंने मुझे कोई पता नहीं चला कहाँ गया कहाँ। मतलब आपके सामने ये घटना घटित नहीं हुई? हाँ। ये आपके सामने वो लड़का जो है आपका वो होता है आपका वो बेहोश पड़ा था। हाँ, आप भी उसको देख के उसे अच्छा बेहोश हो गए थे आप? तो आपको कुछ जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं तो पता ही नहीं चला। मैं उसी में डॉक्टर बेकार चला नहीं जाता, दर्द है। आप मामला बताइए, मामला क्या है? जैसे कि आपने जो परिजन है आपके, उनके साथ क्या मामला हुआ? हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारे घर पर कोई नहीं था, सब बाहर गाड़ी देते कमाने खाने। हमारे घर पर कोई नहीं था, हमारा छोटा भाई था एक और एक वही था जिसको चोट लगी है। ये दोनों यहाँ पे खड़े थे बाहर पे। वो गाली मतलब वो लड़का दारू पी के आया और वो गाली वाली करने लगा। हमारा भैया बोला कि यहाँ पे गाली मत बको, यहाँ पे घी बेची चटकी बेचनी है, आप ऐसे गाली बकोगे सबको बुरा लगेगा, आप गाली मत करके आप चले जाइए। तो वो चला गया, वहाँ से वापस में आया, हमारे भैया को कुछ नहीं पता।
वो वापस में आया तो उसको पीछे से वार कर दिया। उनके पापा है, उन्होंने आगे से वार कर दिया। इतने हमारे घर पे ज्यादा पता चला, हमारे एक ही चाचा था यहाँ पे, उनको पता चला तो इतने वो जंगल से आए, उनको पता चला इतना वो बेहोश हो गया, एकदम बेहोश हो उसके अंदर कुछ नहीं था इतने। अच्छा, आपने जैसे कहा है कि वार किया, वार किस चीज से किया था? राड से लोहे की राख से? जी उसी वार किया था उसने, लोहे की राड जी, उससे ही वार किया था। उससे ही वार किया। अरे इनके हाथ पे इनका हाथ जैसे उन्होंने मेरे चाचा को मारने की कोशिश करी, उन्होंने हाथ लगाया तो उनका हाथ की नस कट गई। जी अरे मेरा हाथ की नस कटी। एक बार आपको कुछ मान लो, हाथ चला। और हम दोनों आदमी ये दोनों गए, मेरे घर पे यही मार के गए। यही पे मार के गए हैं। यहाँ पे घर पे कोई नहीं था, बस एक भाभी थी मेरे, छोटी बच्ची। जैसे उन्होंने भाभी ने बच्ची को घर पे बुलाने भेजा, ऐसे ही मेरा भैया का नहीं रहा। आपके छोटे भाई थे बड़े भाई? मेरा छोटा भाई, मेरे भतीजे थे। मेरी माँ पेट भरती है, हमारे घर पे कोई नहीं। हमने गांव में चंदा करके अपने भैया के ऊपर लगा रहे हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब आप धामपुर थाने में तहरीर दी है आपने? जी दी। धामपुर थाने वाले क्या कह रहे हैं? धामपुर थाने की पुलिस क्या कह रही है? हमारे कोई सुनवाई नहीं हमारी कर कोई रही। सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब क्या सुनवाई नहीं हो रही? कोई आ ही नहीं रहा। जनरली योगी सरकार में कहा जाता है कि महिलाओं को पूरा पक्ष दिया जाएगा, जी। महिलाओं के साथ इंसाफ किया जाएगा, तो क्या सुनवाई नहीं हुई? आप मुझे ये बताइए। हमारी तरफ कोई गौर नहीं दी जा रही है। गौर के बाद में जो जिन्होंने चोट मारी बच्चे से भर रहे हैं, तो उनके पास पुलिस वाले आ रहे हैं। हमारे पास इतना नहीं है, हम नहीं दे रहे, तो हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या उस व्यक्ति की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। अभी तो यूँ बोल रहे हैं कि अभी मारा नहीं है, अभी और मारना है। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने हमला किया था? समर है। समर। और बाप का नाम भी बताओ। बाप का नाम होगा निजामुद्दीन। निजामुद्दीन उसके पिताजी का नाम है। अब वो व्यक्ति कहाँ मौजूद है, आपको कुछ जानकारी? वो व्यक्ति का वो जानकारी नहीं है, लेकिन उनका घर यहीं पे ही है। अरे यही पे जी। है। ये गाँव कौन सा पड़ता है आपको? मिर्जापुर पल्ला वाला जिला नौधाम। मिर्जापुर पल्ला वाला जिला बिजनौर। जी। आप परिजन के क्या लगते हैं? अब आप मामला बताइए कि मामला क्या है, और शुरू से लेके एंड तक पूरा मामला बताइए। पुलिस ने क्या कार्रवाई की, क्या कार्रवाई नहीं की? हमारे कुछ नहीं की। मामला शुरू से लेके एंड तक बताइए आप मुझे। जगह तो जी मैं खेल ली थी, मेरी बहू थी, मेरी लड़की थी जवान, मैं यहाँ बैठी थी, तो वो शराब सुल्पा पीकर मेरे घर का काम ना उल्टी सीधी बातें कर दिया था। तो मेरा भतीजा बोला मेरे को पे के लिए तो उल्टी सीधी बातें क्यों कर दिया है, तो उसने एकदम से डांट उसके सर पे मारी, फिर उसके बाप ने मारी, पीछे से वार करा। पीछे का बाल जी आगे से नहीं करा, पीछे से वार करा। तो वो दूसरा उसका बाप है, फिर उसने मारा। ये घटना जो है कब घटित हुई थी, रात में या दिन में? दिन में 5 बजे 5 बजे का टाइम था। 5 बजे दिन में 5 बजे का टाइम था। सुबह के 5 बजे जुम्मे के बाद जुम्मे का दिन था। शाम के 5 बजे जुम्मे के दिन। हाँ। आपने पुलिस को तहरीर दे दी है, जी तो पुलिस क्या कार्रवाई की गई? अभी तो कुछ नहीं कर किसी को भी घर तक नहीं आई उठ कर, पुलिस एक बार भी आरोपी के घर तक नहीं आई, नहीं आई। पुलिस आई थी, बच्चे नहीं जाती है। आकर चली जाती है। आके चली जाती, कुछ नहीं कहती, वो वापसी चली जाती। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मेरा प्रतीक आपका मोहम्मद इरफान मेरा नाम है। मैं जंगल में था। जो आपका भतीजा है उसका क्या नाम है? गुलजार। गुलजार। जब जो घटना हुई हम जंगल में थे, इतने फोन सोचा, इतने मारा, तो ये लड़का बेहोश पड़ा। हम दोनों आदमी जंगल से बाहर आए, इतने बेहोश पड़ा। हम उसे उस लड़के को घर से पुलिस चौकी ले गए। पुलिस चौकी से हमें थाने भेजा है, थाने से हमें मेडिकल में भेजा है। मेडिकल कराने के बाद उन्होंने बिजनौर को हमें लिख दिया। बिजनौर से हम 1 रात रुके, 1 रात के बाद मेडल लिख दिया। ये घटना जो है कौन सी तारीख को घटित हुई थी? 24 तारीख जुम्मे के दिन 24 तारीख को, 24 जुलाई को। अब वो लड़का कोला उसमें चला गया, याद चली गई लड़के की उसकी। हमें इंसाफ चाहिए। बच्चे जरा से पहले भैया देखो, ये है फोटो दिखाओ। क्या है, आप वीडियो में दिखाइए। नीचे करके हाथ थोड़ा चेहरा देखना, चेहरा। छोटे छोटे बच्चे मेरी भाभी मांग तांग करती, बच्चों का पेट भरती, बच्चा सिमल लिया था, काम सिखा रही थी, वो आगे इन्होंने ऐसा कर दिया।
बेचारी तो बाप भी ना। अब आप बताइए कि आप जैसे कहा है कि धामपुर पुलिस आपकी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। आज की कोई कार्रवाई कोई करने को तैयार नहीं है ना। कोई कार्रवाई तो नहीं हो रही हमारी। आप मुझे ये बताइए कि आप बिजनौर एसपी अभिषेक झा जी से मिले? लेकिन गए थे हम, मिले नहीं थे। कब गए थे आप? आज गए थे आज जैसे भी आज गए थे, मिले नहीं थे हमें। उन्होंने कल बोला कल आना। कल आना। आज किस कारणवश नहीं मिल पाए? आपको कुछ बताया होगा उन्होंने? उन्होंने इसलिए कहा था, आज उनकी मीटिंग थी। मीटिंग की वजह से इसलिए लेट भी हो गए थे। 1 बजे का टाइम था, उन्होंने कहा नहीं उन्हें ही कल आना तुम। आप कल जाएंगे। हाँ। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन एसपी अभिषेक झा हाँ। इंसाफ दिला पाएंगे आपको? अगर होगा उनके अंदर दिल में रहे तो कराएंगे। इंसाफ जरूर मिलेगा। अगर ना होगा तो नहीं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। उन्हें तो पैसा भर दो, गरीब की भी सुनने नहीं। किन्हें पैसा बोल दो? किन्हें पैसा बोल दो? क्लियर बताइए हमें। मैं बता रही तो हूँ, पुलिस वालों किसी को भी पैसा दे दो आज के टाइम में, पैसे के लिए बिक जाता कोई भी, आता नहीं है। हमारे गरीब का तो है नहीं कोई भी। जैसे कि हमारी योगी सरकार हाँ जी। और मोदी सरकार में हाँ जी है। ये कहा गया है कि गरीबों हाँ। और महिलाओं को सबसे ज्यादा संरक्षण मिलता है। हाँ। गरीब को ठीक है, ये बात मानोगे आप? ये बात तो मान। तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं कि गरीबों का कुछ होने नहीं, गरीबों को इंसाफ मिलता है नहीं? आप मुझे ये क्लियर करिए। गरीबों को तो मिला ही नहीं इंसाफ भैया। वो कौन में वो सोच लगे आता चले गए, उसकी पुलिस अभी तक नहीं लेके गई। तो इसमें तो पूरा मामला जो आ रहा है धामपुर पुलिस का आ रहा हाँ है। जी। अच्छा आप ये बताइए कि धामपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया ही होगा। करा ये कौन कौन सी धाराएं दर्ज की है मुकदमे में? आपको कोई जानकारी है? ये इतने पड़े देखो इस चीज के बारे में हमें मालूम नहीं है, नहीं हम पढ़े लिखे इतने, इसलिए हम दूसरे से पूछ रहे हैं इसमें क्या लिखा हुआ क्या नहीं है। जैसा हमें कोई और बता रहा है ऐसे ही हम बता रहे हैं दूसरों को भी, इसलिए हमें कुछ मालूम नहीं है, हम कुछ नहीं कह सकते इसके आपको बारे में। धाराओं के बारे में कोई मालूम कुछ मालूम नहीं गई कि धामपुर पुलिस ने कौन सी धाराएं आपको कौन ऊपर थे। हाँ, लगाई है? नहीं ये नहीं मालूम बिल्कुल भी। अच्छा ये बताएं आप कि धामपुर पुलिस में आपने धामपुर थाने में हाँ जी। मुकदमा दर्ज कराया, करा। आप कह रहे हो। हाँ। तो आपको धामपुर थाने से कोई रसीद प्राप्त हुई? नहीं अभी कुछ नहीं हुआ है। हो ही नहीं। रसीद वो अवेलेबल है आपके पास अभी? है तुम्हारे पास है रसीद आपके पास। अब आपको क्या लगता है कि बिजनौर प्रशासन आपको इंसाफ दिला पाएगा दिलवाएगी या नहीं? भैया दिलवाएगी, जरूर अगर दिलवाएगी। दिलवाया तो दिलवाएगी, ना दिलवाया तो देखो हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो उन्हें ना उठाया ना कुछ करा, कोई सुनवाई क्योंकि नहीं हुई। इतने दिन हो गए 24 तारीख से देखो 27 तारीख आखिरी आज हम लोग भी बहुत कुछ कर देते हैं, पुलिस भी। लड़कों को भी नहीं उठाया, लड़का भी जाने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि धामपुर थाने से रसीद प्राप्त है, लेकिन कोई मुकदमा या किसी आरोपी को अभी तक ठाया नहीं गया, ना गिरफ्तारी हुई, ना ही पूछताछ की गई। अब आप बताइए कि धामपुर पुलिस क्या कर रही है? बिजनौर प्रशासन क्या गरीबों और पीड़ितों के साथ ऐसे ही इंसाफ करेगा? आपकी क्या राय है? भैया 1 मिनट, एक बात और मेरी इधर सुन लो। वो लड़का सऊदी जाने वाला, कौन सा लड़का जाने जिसने वाला? मारा, जिसने मारा क्या नाम है उसका? समीर। समर नाम है। समर पुत्र उसके बाप का नाम क्या है? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन का लड़का सऊदी जाने जा रहा, सऊदी उसका टिकट हो चुका। ये बात की जानकारी आपको किस तरीके लगी? आपको क्लियर कर सकते हैं या नहीं? सुनिए अच्छा ये जो लड़का है हाँ। समर, हाँ। ये कहाँ मौजूद है? इस बात के बारे में जानकारी नहीं, यो मालूम वो फरार है, फरार है। टिकट हो गया। जब से मारा उन्होंने, मारने के बाद फरार हो गया। क्योंकि हम भी दिल्ली में थे, न फरार मैं भी कल आया हूँ दिल्ली से, जब घर वाले सब बच्चे रो रहे थे, माँ बहन ये जब आया मैं भी दिल्ली से, बेचारा के क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं था। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है हाँ। उसका नाम क्या है? गुलजार नाम है। गुलजार पुत्र इकबाल पुत्र इकबाल। बाप का इंतकाल हो गया 10 साल में। बाबू उनका बापू है नहीं 20 साल हो गए। 20 साल हो गए इंतकाल उनकी हो गया। माता जी है? मांगती है, माता नहीं है, वो वो मांग रही है, चंदा कर रही है वो। चंदा कर रही है और सब चंदा करके उसे लगा रहे हैं। पूरे गाँव अच्छा, का नहीं, आपने कहा चुप तो। ना कोई है उसको।
जैसे आपने कहा है कि पीड़ित की याददाश्त चली, हाँ चलिए, आपके पास वहाँ की फुटेज वीडियो ठीक फुटेज है, सब कुछ भैया। है, सब कुछ है, भैया है दिखा दो, सब कुछ दिखा दो। लड़का देखो आंखों में पुतली पलट गया, क्योंकि यादा जाए हुआ आदमी जिंदा और मुर्दा एक ही है। पहले फुटेज दिखाइए उसके बाद ये देख वीडियो अंदर बनाने नहीं देखे ऐसा हो रहा है। वो दिखा वो दिखा दो वो दिखा दो घंटे वाली उसके चलने के लिए हमने लगा के स्टेटस देते। ये आप देख सकते हैं, ये वही पीड़ित है जिसके साथ पल्लावाड़ा गांव में मारपीट हुई है। और इन पीड़ितों का कहना है, परिजनों का कहना है इनके, कि इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से चंदा कर जैसे कि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से चंदा गाँव से चंदा हो गया, में भी कराया है, दामपुर में भी कराया है। अपने आपका कौन लगता है वो भैया लगे ताऊ का लड़का है वो। अपने भैया का इलाज करा रहे हैं। तो अब आप बताइए, क्या बिजनौर पुलिस प्रशासन या बिजनौर प्रशासन इन्हें इंसाफ दिला पाएगा या नहीं? घर पे नहीं भैया भैया, हमारा घर में नहीं है, हमारा घर घर में टूटा फूटा सा है। आप इन्हें वीडियो में दिखा दीजिए। वीडियो में देख सकते हो भैया, घर और देख लो इनका, घर देखेंगे ना तुम गड्ढे घर में सब भी। कवरेज हाँ कवरेज अभी करूंगा। सीरियस है हमारा भैया अभी बहुत। तो हो जाए। ये बस हमें इंसाफ चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये बात आप कैमरे के सामने बताइए प्रशासन से ही, कोई प्रशासन ही ये कहता है जो आपको इंसाफ दिला पाएगा। हमारा काम है कि प्रशासन तक आपकी आवाज पहुंचाए। आपको खाली प्रशासन हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमारी माँ कैसे मांग तांग हमें इंसाफ चाहिए, हमें उससे अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और उस लड़कों को हमें इंसाफ भी मिलेगा आपको, वो बिजनौर प्रशासन के ऊपर अवेलेबल है। ठीक, अब आप मुझे बताइए, आप कल बिजनौर एसपी के पास जाएंगे, अभिषेक झा जी के पास, तो आपको क्या लगता है कि अभिषेक झा जी कर पाएंगे आपके साथ इंसाफ? क्या बिजनौर प्रशासन करेगा आपके साथ इंसाफ? या गरीब समझ के टालने का बात? नहीं करेंगे, उम्मीद है करेंगे इंसाफ। उम्मीद है सबको, उम्मीद है सबको उम्मीद है, हमारा इंसाफ मिलेगा जरूर। जैसे कि आप अभिषेक झा जी बिजनौर एसपी, आप देख सकते हैं कि सबको, पूरे गांव में सबको ही आपके ऊपर विश्वास है कि आप इंसाफ दिलाएंगे और धामपुर पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि धामपुर पुलिस ने 151 और आपकी 151 धारा में मुकदमा दर्ज किया है। ये मामला आपका 109 BNSS का बैठता था, लेकिन धामपुर पुलिस ने किस मजबूरी में आके किस कारण में 151 धारा में मुकदमा दर्ज किया है, इस बात की जानकारी आप जरूर लेंगे। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं आपके गुलजार के साथ जहाँ मारपीट हुई थी, वो स्थान कौन सा था? आगू आ जाइए, मैं कैमरामैन से आगू आ जाऊँ, आप दिखाइए कि ये स्थान, आप स्थान बताइए कौन सा स्थान था आपका जहाँ पे मारपीट हुई थी? कौन सा स्थान था वो? कब्रिस्तान के पास स्थान है वो तेरा। शुरू करा उन्होंने मारने से। वहाँ पे लेके आओ कैमरामैन। आप मुझे दिखाइए कि मार पिटाई कहाँ जा रही है आपको? जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ खून के धब्बे भी आपको बारिश की वजह से धुल चुके हो, जो कि आधे से धब्बे तो बारिश की वजह से धुल चुके हैं। ये जो आप घर देख सकते हैं, घर दिखा दीजिए, ये जिस गुलजार के साथ मारपीट हुई है उसी व्यक्ति का घर है। आप देख सकते हैं वह व्यक्ति कितना गरीब है, तो आप सोचिए इनके परिवार वाले किस तरीके से इलाज करा रहे होंगे। आपको जैसे कि हमने अभी पीछे बताया था कि इनके परिवार का कहना है कि हम चंदा इकट्ठा कर सोशल मीडिया के माध्यम से और गांव के माध्यम से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं और अपने भाई का इलाज करा रहे हैं। आपका नाम क्या है वैसे? मेरा नाम तालिब है।
आपका नाम तालिब है, वो आपके भाई है, आप एक बार क्लियर कर लीजिए जनता को या पब्लिक वो को। मेरा भाई है, ताऊ का लड़का है, सगा बिल्कुल गुलजार। आप जो इलाज करा रहे हैं वो किस तरीके से करा रहे हैं? चंदा मांग मांग के करा रहे हैं इलाज इसका। सोशल मीडिया पे भी हम ये स्टोरी लगा रहे हैं उसकी, एक बार कोट के उसकी गुलजार की मंगा रहे हैं पैसे, जो डाल रहे हैं जिसके दिल में रहे हमारे यहाँ तो वो गिर जाए पैसे भी। और आप एक बात और बताइए, आप क्या प्रशासन से चाहते हैं कि प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई सहायता आपको प्रदान करे या नहीं? हम चाहते हैं। हम चाहते हैं, आप चाहते हैं, क्या सहायता चाहते हैं आप? हम- पूरा मुझे कैमरे में बताइए। हम इंसाफ चाहते हैं, मतलब उनके हिसाब से क्या बोल रहे हैं, उन्हें जेल होनी चाहिए कि वो तो आरोपियों को जिन्होंने जेल मारा। आरोप चाहिए, हाँ, मदद चाहिए, प्रशासन इलाज में मदद चाहिए, तो भी दे सकता है, दे सकती है सरकार हमें, जो भी है तो भी उसे दे दिला सकता सकती है भाई, हमें मदद चाहिए। हमें मदद चाहिए। अब आपसे एक बात और क्लियर करना चाहूंगा मैं, डॉक्टरों का जैसा आप कह रहे हैं कि मेरठ के डॉक्टर मेरठ में एडमिट है आपके भाई गुलजार, तो वहाँ के मेरठ के डॉक्टरों का क्या कहना है आपका? देखो डॉक्टरों का क्या कहना है, मुझे तो है नहीं था, मैं भी कहना है, कोई जो उम्मीद नहीं गया है। था भैया वो हाँ नहीं, उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। डॉक्टर सुनो और सुनो, डॉक्टरों ने जो कह दिया उम्मीद नहीं है बिल्कुल भी। 3 दिन का टाइम दिया उसे, उसकी याददाश्त जा चुकी है, उसकी याददाश्त बिल्कुल याददाश्त 24 टाका आए हुए उसके सिर में। ये जो आपने तहरीर में लिखा है अपनी कि गहराई तक उसकी हड्डी टूटी है, वो कहाँ तक नसें भी सच है? कटी हुई है, नसें भी कटी हुई है नस भी उसकी। कटी हुई है, मतलब नस किस तरीके की कटी? नस से जो कटी है। सर की सर की नसें कटी हुई है, कितनी नसें कटी हुई है कुछ डॉक्टर ने बताया आपको? डॉक्टर अभी ने उसकी रिपोर्ट नहीं मिली। रिपोर्ट नहीं मिली हमें, नहीं ऐसे बताया करो ले, अभी रिपोर्ट नहीं मिली। ना हमें रिपोर्ट मिली, नहीं मालूम बताया हमें, बस हमें इतना पता है उससे टाका आए हुए उसके वाले लिखे हैं हमें। अभी ये और डॉक्टरों ने उसके कुछ क्या नहीं बोलते हैं, बताया। किसी को परेशानी है, वो डॉक्टर ने अभी कह होश दिया में 3 दिन का अभी टाइम होश में है, नहीं, होश बिल्कुल में नहीं बिल्कुल भी। एक चम्मच पानी नहीं जा रहा, चम्मच एक पानी भी नहीं खून पी की रहा, उल्टी कर रहा है इससे, खून की उल्टी आई उसे। डॉक्टर ने उल्टी आई मतलब हाँ। खाना पीना भी कुछ नहीं, कुछ चल कुछ नहीं है, कुछ नहीं खून चल की उल्टी कर रहा है। डॉक्टर ने उसे कही जाके थे या आपको लिक्विड के माध्यम से या लिक्विड की सहायता के द्वारा खाने के कुछ दिया था, पोषण खाने उसे की दे रहे होंगे। नहीं दी थी, वो वापसी आ गई। जो खाने के लिए एक चम्मच दिया था, वो वापसी बिस्कुट और चाय दी थी, बिस्कुट और चाय दिया था, जितना जो खुलाया था वो उल्टी के माध्यम से वापस आ वापस गया। आ गई। तो डॉक्टर आपको क्या उम्मीद लग उम्मीद रही के है? लिए उन्हें वो 3 कह दिन का रहे हैं टाइम दिया 3 दिन का है। टाइम दिया डॉक्टरों ने, उन पे हमें भरोसा है डॉक्टरों पे। 3 दिन का टाइम दिया है। डॉक्टर का आपका हाँ, भरोसा हम पे है। भरोसा है। अच्छा, जैसे कि आप एक बात और क्लियर करिए हमें, बिजनौर प्रशासन की तरफ से आपको पूरा विश्वास है कि बिजनौर प्रशासन आपकी सहायता करेगा करेगी और बिजनौर प्रशासन आपको इंसाफ भी इंसाफ देगा। भी मिलेगा। अगर आपको बिजनौर प्रशासन इंसाफ नहीं दिला पाता तो आप क्या करेंगे? फिर आके वो सोचेंगे क्या होना है। क्या बोल रहे फिर दोबारा से मीडिया को बुलाना पड़ेगा, फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा फिर हमें। मीडिया का काम है खाली प्रशासन तक आवाज फिर आके वो देखते हैं क्या करना है, देखो आके वो आगे का बताएंगे बाद में फिर सोचेंगे, जब भी बताएंगे हम क्या करना है। क्या करना है क्या नहीं करना फिर। यदि आपको यह खबर महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल उन्ना क्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें। मैं हूं अंश कुमार, अच्छा नमस्कार।